हुआ है एक अंधे बर्तिमाई ना, जो अंधा व्यक्ति था, उसके विषय में यहाँ पर लिखा हुआ है कि वे यरीहो में आए। कौन आया? यरीहो नाम का एक गांव था, वहां पर कौन आया? यीशु प्रभु आए, है ना। उस गांव में कौन आया? यीशु प्रभु। जैसे बिछिया है तो यहाँ आते यीशु प्रभु, है ना। कहाँ से? मंडला से बिछिया, है ना, बिछिया में प्रवेश करते। और वैसे ही यहाँ पर जो है बर्तिमाई जो है अंधा व्यक्ति था और वो यरीहो का रहने वाला था। हालेलुया। और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बर्तिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था, है ना। एक अंधा व्यक्ति था। अंधा व्यक्ति क्या कर सकता है? क्या कर सकता है? कोई काम कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। वो केवल भीख मांग सकता है ना। कोई उसको ऐसे जगह में बैठा दे जहां पर लोगों का आना जाना हो, और वहां बैठ करके वो जो है बैठा रहेगा। उसके सामने क्या रहेगा? कुछ बर्तन रहेगा जिसमें लोग जो भी देना चाहे वो डाल सकते हैं। तो यहाँ पर वैसे ही बर्तिमाई है यरीहो में सड़क के किनारे उसको बैठा दिया गया और वो भीख मांग रहा था वहां। और वहीं से जो है कौन गुजर रहा है? जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़, यीशु प्रभु के पीछे कौन चला करती थी? भीड़। उसके साथ में उसके चेले भी थे और भीड़ भी चल रही थी। हम बहुत बार सुने हैं कि भीड़ जो है उसके पीछे चला करती थी प्रभु यीशु के। इसलिए चला करती थी क्योंकि प्रभु यीशु जो है दया और तरस से भरा हुआ व्यक्ति था। जब मनुष्य बन के आया तब भी और आज भी, उस समय भी वो दया और तरस से भरा हुआ व्यक्ति था। वो दुख में जो रहते थे उनको नहीं देख सकता था। वो नहीं पूछते थे कि ये अन्य जाति भाई बहन है, हिंदू है, मुसलमान है, कौन है, क्या है, ये सब नहीं पूछते थे। हालेलुया। लेकिन वो क्या देखते थे? ये परमेश्वर की क्या है? ये रचना है, ये परमेश्वर का बनाया हुआ क्या है? इंसान है। ये देखते थे और जो है वो दया और तरस से भर जाते थे। ये व्यक्ति खो गया है, भटक गया है, इसके जीवन में समस्या आ गया है, और वो उसको क्या कर देता था? चंगा कर देता था। और ये उधर नहीं करो, डिस्टर्ब हो जाते ना। बच्चे लोग शांत रहना, और जो देख रहे हैं उनका थोड़ा रेडियो का जो बटन होता है ना, है इनके पास बटन नहीं है ना, तो बटन को थोड़ा घुमा देना है। जो भी देखेगा तो बटन घूम जाएगा तो फिर थोड़ा समझ में आ जाएगा रेडियो को कि आवाज कम करना है कि ज्यादा करना है ना। ऐसे ऐसे करना तो वो क्या हो जाएगा? थोड़ा हालेलुया। सो मेरे प्रिय भाई और बहन, प्रभु यीशु के पीछे जो है भीड़ चला करती थी। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु चंगा कर देते थे। प्रभु यीशु जो है उनको जो है चंगा कर देते थे। बीमारों को, मृत्यु में अगर मृत शरीर है उसको जिंदा कर देते थे, यानी उनकी भलाई करते थे। अब फ्री में भलाई करेंगे तो लोग तो दौड़ेंगे। सही बात है कि नहीं? अभी आप बाजार में चले जाइए, है ना, टमाटर इधर 10 रुपये किलो का 1.5 किलो है, इधर 20 रुपये का 2 किलो है, तो कहाँ जाएंगे लोग? 10 रुपये का 1.5 किलो ले लो, वहां जाएंगे ना, है ना। ऐसा होता है जब ढेर सारा टमाटर आ जाता है ना, तो पता चले कोई जितना हो सके महंगा बेचता है, जिसका बिके नहीं ना तो फिर बिल्कुल कम कर दिया तो ऐसा भीड़ मचती है, सब छोड़ के बिल्कुल उसी के पास जाते हैं। पूरा भीड़ मच जाता है। क्यों? क्योंकि क्या है वहां पर? सस्ता है, फायदा है। हालेलुया। तो लोग जो है क्या देखते हैं? फायदा देखते हैं। अब यहाँ तो 10 रुपया भी नहीं देना है ना, 1 रुपया नहीं देना है, बस दौड़ना भर है उसके पीछे, जाना भर है, पेट भी भरेगा, जीवन भी मिलेगा, चंगाई भी मिलेगा, सब चीज मिलेगा। अब सभी कुछ मिल रहा है तो आदमी तो दौड़ेंगे पीछे पीछे।
हालेलुया। आज अगर ऐसा हो जाए तो वैसे ही होगा, क्योंकि आप टमाटर ही क्यों उदाहरण आप लोगों को बता दिए। अगर जहाँ कम है वहाँ बिल्कुल पूरे टूट पड़ेंगे, वहाँ भीड़ के मारे बेचारों तौल भी जल्दी तौल भी नहीं सक रहा है, कौन पैसा दे रहा कौन नहीं दे रहा कौन देखने नहीं आता। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई और बहन, उस समय भी जो है लोग जो है फायदे को देखते थे। अब यहाँ पर ये नहीं देख रहे हैं कि हमारे गुरु कौन है ना। मनुष्यों में गुरु होते हैं। अब जैसे हम हमारे यहाँ जो है सिखाने वाले हम हैं, ठीक है। अब ऐसे ही जो हिंदू है उनके भी गुरु हैं, रहते हैं नहीं गुरु है ना। तो उस समय वो उनको क्या कर दिए, भूल गए। गुरु क्या बोलेगा क्या करेगा कुछ नहीं, जहाँ फायदा है वहाँ दौड़ पड़ेगा। हालेलुया। तो वहाँ पर जो है सब प्रकार के, सब जात के, सब जो है कौम के लोग वहाँ पर पाए जाते थे भीड़ में। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई और बहन, प्रभु यीशु का ये खासियत थी कि लोग जो है उसके पीछे दौड़े चले जाते थे। क्यों? क्योंकि दया और प्यार से भरा हुआ था। अब यहाँ पर जो है कहता है कि वहीं पर जो है तब तिमाई का पुत्र बरतिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था, सड़क के किनारे बैठा हुआ था। अब यहाँ कह रहा वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है पुकार कर कहने लगा, है ना। इसका मतलब वो जो है यीशु मसीह आ रहा है भाई यहाँ से ऐसे करके, इसका मतलब वो पहले से सुन लिया था। अब अंधा होने के कारण उसको कौन ले जाए, मैं तो अंधा हूँ, अब घर के भी नहीं ले जाते, कहाँ तू अंधा है कहाँ तक तेरे पर आएंगे, है ना। अब वो दूसरे गांव में यीशु है तो हो सकता है उनके घर के लोग जाके देखे होंगे कि भाई यीशु क्या चमत्कार कर रहा है, यीशु क्या करता है, यीशु कौन है। शायद उनके घर के लोग क्या कर लिए होंगे, जाने होंगे, उनके गांव के लोग जाने होंगे। कई बार वो कहा होगा मेरे को भी ले चलो रे भैया, अरे अंधा है कौन इसको पकड़ के ले जाएगा, कहाँ तक इसको रेंगाएंगे। परेशानी होती है कि नहीं। अब अंधा व्यक्ति है तो उसको तो पूरा उसका मतलब देखभाल करना पड़ेगा, नहीं तो कहीं भी खपक के गिर जाएगा, कहीं भी कुछ भी हो जाएगा, तो कोई समस्या उठाना नहीं चाहता रहा होगा। इसका मतलब वो सुना हुआ था पहले से, तभी तो यहाँ पर जैसे ही यीशु का नाम सुना, जैसे ही यीशु प्रभु का नाम सुना कि यीशु प्रभु चंगा करता है, यीशु प्रभु दया करता है, यीशु प्रभु तरस खाता है, यीशु प्रभु सब कुछ कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, ऐसा वो सुना होगा। तभी यहाँ पर कहता है वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। क्या करने लगा, पुकार पुकार कर, कहने का मतलब चिल्ला चिल्ला करके कि मेरी आवाज को सुन ले। जबकि इतनी भीड़ में आप अभी जो है कोई भीड़ में आप चले जाइए, मान लो बाजार में चले जाइए, आप बाजार में कितना हल्ला होता है, कोई आवाज देगा तो सुन पाएगा, किसको आवाज कर रहा है, कौन है, क्या है, किसी को पता ही नहीं चलेगा, कैसे चिल्ला रहा है। आजू बाजू को देखेंगे, बाकी वहाँ जो झुंड है वहाँ कहाँ देख पाएंगे, कहाँ जान पाएंगे। हालेलुया। वैसे ही ना जाने प्रभु यीशु के पीछे चलने वाले कितना बात करते रहेंगे, वो सोचता रहा होगा मैं छू लूं प्रभु को, मैं यीशु के प्रभु के पास में चलूंगा, मैं पीछे नहीं रहता, घुस घुस के जाते रहेंगे उसके पास में। हालेलुया। तभी तो हम बहुत जो है एक और वचन में हम जो है प्रभु यीशु के विषय में जानते हैं कि एक स्त्री जो 12 वर्ष से उसका जो लहू बह रहा था, वो स्त्री ने क्या कर लिया, भीड़ में जाकर के यीशु प्रभु को छू लिया। जब छू लिया, घुस करके उसने उसके वस्त्र को छू लिया, तो वहां पर यीशु क्या प्रश्न करते हैं, किसने मुझे छुआ है, किसने मुझे छुआ है। अब वहां पर जो है इतने लोग बिल्कुल गिरे पड़े जा रहे हैं उसके ऊपर कि यीशु प्रभु मेरे को छू ले, मेरा बच्चा है, मेरा बेटा है, ये ऐसी अपंग है या ऐसे है वैसे, कितने लोग उसके पास में मरे जा रहे होंगे, है ना, गिरी पड़ी जा रही है। तो वहां पर जो है उसके चेले, जब प्रभु यीशु जब प्रश्न करता है कि किसने मुझे छुआ है, तो उनके चेले क्या बोलते हैं, यीशु प्रभु आपके ऊपर तो इतनी भीड़ है कि गिरी पड़ी जा रही है, किसको बोले कि कौन छुआ है, सब तो छू रहे हैं, है ना, सब तो धक्का मार रहे हैं एक दूसरे को, अब कौन छुआ क्या पता, है ना। तो
तो वहां पर इससे हम जानते हैं कि इतनी भीड़ जो है प्रभु के पीछे चलती थी। और यहाँ मैं जो बताना चाह रही हूँ कि पुकार पुकार कर ये जो है चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा। इतने लोग जब छू रहे थे तो उसमें से जिसने छुआ वो किस बात के विषय पर जोर देता है? विश्वास। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा नहीं कि वो स्त्री जो है वो जो है इतना उसका विश्वास था कि मैं कहाँ तक, मेरे मतलब समय नहीं है, इतना भीड़ है, इतना भीड़ को देखेंगे कि मेरे को देखेंगे, है ना। तो वो जो है सुन कर के उसके जीवन में विश्वास आया कि वो इतना पवित्र जन है, वो इतना धर्मी व्यक्ति है कि वो सब कुछ कर सकता है, तो मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी, क्योंकि भाई कहाँ समय है मेरे लिए, है ना। तो मैं अगर उसके वस्त्र को अगर कैसे भी भीड़ में घुस के अगर छू ली मैं, तो मैं चंगी हो जाऊंगी। उसके जीवन में क्या था? विश्वास। न जाने वो कई जन की लात भी खाई होगी, अब ऐसी घुसी होगी वहां इतना भीड़ में, कई जन का लात भी पड़ा होगा, कई धक्के भी दिए होंगे, क्योंकि 12 वर्ष से जो स्त्री जो बीमार थी वो कैसी रही होगी? बिल्कुल कमजोर रही होगी, उस बिल्कुल बहुत ज्यादा कमजोर की। एक धक्का में क्या पता नकल खुंदा गई होगी, फिर उठी होगी, है, बार बार उसको धक्का मार देते रहे होंगे, फिर घुसती रही होगी, यानी कितनी मतलब परेशानी के बाद वो शायद यीशु के पास में पहुंची होगी। और प्रभु यीशु जो है उसको जाना। कैसे जाना? छू तो ढेर सारा भीड़ रही है, बहुत सारी भीड़ है जो धक्का मुक्की में यीशु को छू रहे हैं, लेकिन उनका विश्वास शायद उतना नहीं था जितना वो स्त्री का था। हालेलुया। सो प्रभु यीशु जो है किसको ढूंढता है? विश्वास करने वालों को। किसके अंदर कितना विश्वास है? किसके अंदर मेरे लिए भूख और प्यास है? भीड़ तो ढेर है, बहुत बड़ी भीड़ है, आज भी बहुत बड़ी भीड़ है, लेकिन किसको ढूंढ रहा है? किसका विश्वास कितना मजबूत है, किसका मेरे प्रति भूख और प्यास बहुत ज्यादा है, कि मुझसे कौन कितना प्रेम करता है, कि इतना समस्या के बावजूद भी वो बिल्कुल लंगड़ाते यीशु के मतलब संगति में पहुंच गई। इतनी समस्या होने के बाद बीमार है, कोई पकड़ने वाला नहीं है, कोई ले जाने वाला नहीं है, लेकिन उसने कितना मेहनत किया कि मैं प्रभु के पास पहुंच सकूं। हालेलुया। प्रभु यीशु जो है उन लोगों को देखता है, कौन मेरे लिए नम्र है, कौन मेरे लिए दीन है, कौन मुझसे प्रेम करता है, कौन मेरी आज्ञाओं को मानता है। आज उनके ऊपर में प्रभु का नजर है ना, ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है। हालेलुया। यहाँ पर कहता है कि वो पुकार पुकार करके कहने लगा, हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। इतनी बड़ी भीड़ में इतना चिल्लाहट हो रही है, प्रभु यीशु की आवाज पहुंच गई, मतलब प्रभु यीशु के कान तक किसकी आवाज पहुंच गई? उस अंधे भिखारी की। वो दिल से पुकार रहा था, आत्मा से पुकार रहा था, है ना, दिल से पुकार रहा था। वहां चिल्लाने वाले तो ढेर, हे यीशु प्रभु मेरे को देख, हे यीशु प्रभु मैं तेरे पीछे आ रहा हूँ, प्रभु मैं 4 दिन से तेरे पीछे आ रहा हूँ। न जाने कितनी आवाज होगी, कई प्रकार की आवाज उनको चीखते चिल्लाते बिल्कुल उसके पीछे बिल्कुल गिरी पड़ती रही होगी, लेकिन किसकी आवाज को सुना? उस अंधे भिखारी की। वो किसने कैसे पुकारा होगा? आत्मा से पुकारा होगा, हे मेरे प्रभु, हे मेरा परमेश्वर, मेरा कोई नहीं है, मेरे को सहायता कोई नहीं करता, मैं जन्म से नहीं देख पाया, प्रभु मेरे ऊपर दया कर, मेरी प्रार्थना को सुन, मुझे चंगा कर। उसने कैसे पुकारा होगा? आत्मा से। हालेलुया। पुकारने वाले तो ढेर हैं, लेकिन कहां से पुकारना? आत्मा से। यहाँ पर उसने पुकार पुकार करके कहा, यीशु नासरी मुझ पर दया कर, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। तब यहाँ बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, है ना। आज जो है बहुत से लोग हैं जो हमारे जो है नाम को खराब करने वाले, अरे बड़ा यीशु, अरे बनते बड़ा यीशु, अरे या काम करता है, क्या काम सुना है, अरे मुँह जाते हैं, इतना काम है इनके ठिकाना नहीं है।
खेत में काम है, घर में काम है, इनको काम नहीं दिखता है, ईश्वर इनके पास जाते हैं। हालेलुया। कई प्रकार की बात है, कहाँ यीशु में जाओगे? अरे यीशु अब चंगा कर दे, सब छोड़ दो, जात मिल जाओ। कई प्रकार की बातें हैं जो हमारे जीवन को प्रभु में बढ़ने से रोकता है। हालेलुया। यहाँ पर जो है वैसे जो है वो अंधा व्यक्ति को कई लोग डांटे, कहाँ गए जन्म के अंधा, चुपचाप रहे, फालतू की चिल्ला रहे, कहाँ तो कोई नहीं सुनता है, चल यहाँ चुपचाप बैठ जा, भीख मांगना। कई प्रकार की बात उसको चिढ़ाए होंगे, बोले होंगे कि कहाँ फालतू चिल्ला रहे। लेकिन यहाँ पर जो है जब वो पुकारा तो बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। है ना, तरस था, हे प्रभु मेरे जीवन में तरस था, मुझ पर दया कर, मेरे जीवन में ऐसी बात है। कौन करेगा प्रार्थना? कौन करेगा प्रार्थना? कौन कर रहा है? स्वयं वो भिखारी, अंधा भिखारी प्रार्थना कर रहा है, चिल्ला रहा है। समस्या हो गई, परेशानी हो गई, तकलीफ हो गई, रोग हो गई, बीमारी हो गई। यीशु को तो जानते जानते 4 साल हो गया, 5 साल हो गया, 6 साल हो गया। चलो रे पास्टर कहाँ प्रार्थना करवा के आएंगे, पास्टर नहीं कहाँ प्रार्थना करवा के आएंगे। वो विश्वासी तनक ज्यादा दिन की हो गई से उखर कहाँ प्रार्थना करवा के आएंगे। हालेलुया। हमारा विश्वास कहाँ है? मनुष्य के ऊपर है। हालेलुया। यहाँ पर जो है अंधा भिखारी स्वयं कर रहा है, खुद कह रहा है कि यीशु प्रभु मुझ पर क्या कर, दया कर। रोना है, हमको पुकारना है, हमको खुद को हमको खाना है, तब हमारा पेट भरेगा। दूसरे के प्रार्थना करने से नहीं भरेगा। दूसरे प्रार्थना करेगा, आपके जीवन में फिर समस्या आएगी। अगर आप जो है मजबूत बन जा रहे हैं, आप स्वयं खाने के लायक बन जा रहे हैं, खुद पुकारने के लायक बन जा रहे हैं, मेरे प्रिय भाई बहन, वो परमेश्वर से आप चंगाई और छुटकारा को निश्चय पाएंगे। हालेलुया। किसी मनुष्य के आश्रय में मत रहो, किसी मनुष्य के भरोसा मत करो। यहाँ पर वचन को सुनते हो, है ना, परमेश्वर का वचन है ना, एक जगह में जो है एक अन्य जाति स्त्री प्रभु यीशु के पास आती है और कहती है कि यीशु प्रभु मेरी बेटी को क्या कर दे, चंगा कर दे, मेरी बेटी बीमार है, चंगा कर दे। तो उसने क्या कहा, मैं अपने बच्चों की रोटी कुत्तों के आगे नहीं डालता। लेकिन उसने क्या कही, उसका विश्वास देखिए, प्रभु कुत्ते जो मेज के नीचे जो जूठा गिरता है उसको कुत्ता खा के अपना पेट को भर लेता है। उसने अपने आप को इतना नीचे गिरा दी। लेकिन प्रभु जो है, क्या हमको वहां विश्वास की बात है, वो बहन जो है विश्वास की है ना। लेकिन आज जो है परमेश्वर जो है अपने बच्चों को क्या देता है, ताजा भोजन परोसता है सामने, है ना। परमेश्वर का वचन आपके सामने परोसा जाता है। लेकिन बाद में फिर से आते हैं, प्रभु मेरे पास समस्या है। कैसा हो जाता है वो, झूठा झूठा वाला गिरा वाला के लिए होते हैं, झूठा वाला गिरा हुआ के लिए। परमेश्वर का वचन इतना अच्छा होता है, प्रभु का रास्ता ये है, प्रभु के साथ ऐसा संबंध बनाना है, ऐसे रिश्ता बनेगा, आप उसके साथ संबंध बनाओ, है ना। परमेश्वर का वचन यहाँ से बांटा जाता है, लेकिन बहुत बार हमको झूठा मिल जाए। हालेलुया। नहीं मेरे प्रिय भाई और बहन, हमारे जीवन में जो है परमेश्वर ताजा भोजन हमारे सामने परोसता है, क्योंकि हमको जो है परमेश्वर अपने समान क्या करता है, प्रेम करता है। हालेलुया। यहाँ पर अंधा भिखारी जिस तरह खुद प्रार्थना कर रहा है, हमको भी घुटना टेक के प्रार्थना करना है, हमको छाती पीट के कि प्रभु कहाँ मेरी गलती है, मेरे को दिखा, कहाँ मैं गलत हूँ प्रभु कि मेरे जीवन में ये समस्या बना हुआ है। आपने कभी रोया है, घुटना टेक के पूछा है प्रभु से कि प्रभु मेरे को दिखा कि मेरी गलती कहाँ है, मैं कहाँ गलत हूँ, कहाँ मैं संसारिक जीवन बिता रहा हूँ, कहाँ मेरी बोली भाषा में गलती है,
कहाँ मैं गंदा विचार सोचता हूँ, बोलता हूँ, कहाँ मैं गंदा चीज को देखता हूँ प्रभु, जिसके कारण मेरे पैर में दर्द है, जिसके कारण मेरे जीवन में समस्या है, जिसके कारण मेरे जीवन में रोग और बीमारी लगा हुआ है, जिसके कारण मेरे घर में श्राप है, बंधन है। प्रभु गिड़गिड़ा के रोए हैं आप कभी? घर में बैठ करके गिड़गिड़ा करके परमेश्वर से आप बोलिए और बातचीत करिए। वो परमेश्वर मेरा घर नहीं है, आपका परमेश्वर है। आपको चुना है उसने, आपसे प्रेम करता है वो परमेश्वर। आपको चाहता है कि वो जो है आप जो है अपने बाप से खुद संबंध बनाए, खुद उससे जो है उसको पुकारें और प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे को दिखा, मैं कैसे में मेरे जीवन में ऐसी बीमारी है, क्यों मेरे जीवन में समस्या है, हे प्रभु दया कर, मेरे को दिखा, मेरे को चंगा कर, मेरे को छुटकारा दे। प्रभु मैं अब तक संसार के लिए जिया, लेकिन अब मैं तेरे लिए जीऊंगा, जैसे कहेगा वैसे जीऊंगा। प्रभु कैसे चंगाई नहीं करेगा, कैसे छुटकारा नहीं देगा, कैसे जीवन नहीं देगा? देगा। आप ये जीवन को कहीं भी जाकर खरीद नहीं सकते बाजार में, ना कोई पंडा बुनने से आपको मिल सकता है। थोड़ा देर के लिए चंगाई छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन परमेश्वर के पास आप रोएंगे। परमेश्वर का बेटा बेटी अगर है तो परमेश्वर से आप खुद संबंध बनाओ अपने बाप से। हालेलुया। कि आप कहीं समस्या में पड़ जाओ तो परमेश्वर आपके साथ नहीं तो आप भूल जाओ, इंसान के ऊपर भरोसा करने लगते हैं। इंसान के ऊपर भरोसा मत करिए, परमेश्वर के ऊपर करिए। हालेलुया। यहाँ पर जो है क्या कहता है, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, पुकार रहा है वो। और यहाँ पर कहता है आगे, भक्तों ने उसे डांटा कि चुप रहे। हमारे जीवन में बहुत समस्या आएगी। अरे मैं प्रार्थना नहीं कर सकूं, दिन भर काम करे हूँ, बेजा दुखता है, मैं नहीं कर सकूं प्रार्थना, आज मैं सोचूं मेरे को बाप से बात ही नहीं करना, समस्या बढ़ेगी। हमारे जीवन में समस्या आएगी, बाप से संबंध बनाने के लिए हमारी जरूरत। काम तो हम अच्छा पेट भर कर लेंगे, प्रार्थना के टाइम आया तो हाँ जल्दी तो प्रार्थना करें। हालेलुया। हमको आलसी आएगी, जैसे ही प्रार्थना के लिए बैठेंगे या बड़े मुंह फाड़ेंगे। हालेलुया। कौन ला रहा है? आपके पास कौन खड़ा है? शैतान खड़ा है। अरे बहुत आलसी भरे तो कहाँ बहुत थकान है, या बड़े मुंह फाड़ कर कहाँ की ईश्वरी। हालेलुया। ये समस्या लेके शैतान जो है खड़ा है हमारे पास। कैसे इनको गिराना है, हमारी कमजोरी को वो जानता है। हालेलुया। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे और भी पुकारने लगा, हे प्रभु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, पुकार को उसकी सुन लिया। उसने रो रहा था, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, मेरे को कोई देखने वाला नहीं है, सब मेरे विरोध में है, मेरे को कोई सहायता नहीं करता है, कोई मेरे को नहीं समझाता, कोई मेरे को सहायता नहीं करता, कोई मेरे को कुछ नहीं देता है। प्रभु मुझ पर दया कर, तूने तो मेरे को बनाया है, तूने इस संसार में भेजा है। प्रभु तू ही मेरे को निवारण कर, तू ही मेरे को चला, तू ही मेरे को खड़े कर। कौन करेगा खड़ा? कब वो पड़ोसी करेगा, कब वो आदमी करेगा, कब वो हमारे लड़का बच्चा खड़े करेंगे, नहीं कर सकते। प्रभु सहायता कर, तू तो मेरे को बनाया है। पुकारो यीशु प्रभु को, संगत रूप से बनाओ। हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। परमेश्वर ने आत्मा की आवाज को, उसके रोने और गिड़गिड़ाने को क्या कर लिया? सुन लिया। चाहे भीड़ सुने चाहे ना सुने, चाहे कितना भीड़ हो, चाहे कितना यीशु के बड़े बड़े दास आए, एक छोटा जन अगर कहीं से पुकार रहा है और आत्मा से पुकार रहा है तो सबसे पहले किसकी सुनेगा? वो छोटे आदमी की सुनेगा। वो जो छोटी सी जगह से वो कौन-सा से बातचीत कर रहा है, ऐसी जगह से वो जहाँ संगठित नहीं है, जहाँ यीशु वाले एक जन है, दो जन है, वहाँ प्रभु पुकार रहा है, कैसे नहीं सुने? हालेलुया। परमेश्वर सुनता है हमारी पुकार को। मेरे प्रिय भाई बहन, आत्मा से पुकारने वालों की प्रार्थना को सुनता है। हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। क्या कर दिया भिखारी ने? अपना जो भिखारी वाला कपड़ा था
कैसा वाला कपड़ा था? चिथड़ा पहना हुआ था, जो चिथड़ा ओढ़ा हुआ था, चिरा पटा गंदा कुचैला मैला ओढ़ के जो बैठा था कि मेरे ऊपर दया करेंगे और मेरे को तरस खा के कुछ दे देंगे। हालेलुया। सबसे पहले उसने गंदा मैला कुचैला को, अपने कपड़ा को क्या कर दिया? यीशु के पास जाने के पहले फेंक दिया उसने अपने ऊपर में जो लदा हुआ था, जो गंदा जो है चिरा फटा चादर उसके ऊपर डाला हुआ था, उसको उसने सबसे पहले यीशु के पास जाने के पहले क्या कर दिया? फेंक दिया। मेरे प्रिय भाई बहन, आज हमारे जीवन में कई प्रकार के मैला कुचैला, हमारा मन गंदा है, हमारा सोच विचार गंदा है, हमारे काम गंदे हैं, हमारे कई प्रकार के व्यवहार है, बर्ताव है, इन सब चीज को क्या करना है? उतार फेंकना है। अगर यीशु के संगत में जाना है तो हालेलुया। अगर यीशु के साथ में चलना है, यीशु के पास में अगर रहना है, आपको जीवन के साथ में रहना है, जहाँ सब कुछ है वहाँ रहना है, तो आपको अपना जो वस्त्र है, जो अपना स्वभाव है, जो अपना जो भी बातें हैं, उनको क्या करना पड़ेगा? फेंकना पड़ेगा। आप कुलुस्सियों का 3:5 का पढ़ने पाएंगे। 3:5 में क्या कह रहा है? कुलुस्सियों 3:5 पढ़े। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। और भी पढ़ेंगे। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। हालेलुया। यहाँ पर जो है क्या कहता है? पुराना जीवन है ना, पुराना जीवन क्या है? इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो, है ना। कौन अंगों को मार डालो? जो पृथ्वी पर है, पृथ्वी पर के काम कराते हैं। कौन सा है? अर्थात व्यभिचार। व्यभिचार आप लोग सब लोग जानते हैं। अनैतिक संबंध बनाना, दूसरे व्यक्ति के प्रति लालसा, दूसरे स्त्री के प्रति लालसा, दूसरे औरत के प्रति लालसा, व्यभिचार, उसके प्रति सोच विचार गलत है। कई प्रकार की ऐसी जो व्यभिचार, हमको उस चीज को क्या करना है? अपने जीवन से दूर करना है। हालेलुया। व्यभिचार हो गया। अशुद्धता, हमारे जीवन में अशुद्धता है, हमारे सोच विचार अच्छा नहीं है, हमारे मन में कई प्रकार की बातें आती है और हम क्या हो जाते हैं? परमेश्वर का मंदिर को क्या करते हैं? अशुद्ध कर देते हैं, गंदा कर देते हैं। दुष्कामना, हमारे जो है हमारे काम है ना अच्छा नहीं होते हैं, बुरे काम के लिए हमारा जो है, और यहाँ बुरी लालसा है ना, बुरी लालसा, हमको सोच विचार है ना, दूसरों की लालच, लोभ, बैर भाव, कई प्रकार का हमारे जीवन में यदि है मेरे प्रिय भाई और बहन, वो चादर को अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा, लोभ, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। आज लोग कहते हैं कि हम मूर्ति पूजा नहीं करन। क्या नहीं करन? यीशु आ रहे, हम मूर्ति पूजा नहीं करन, हम मूर्ति के सामने सिर में झुकान। लेकिन क्या करेगा? झूठ बोल रहा है। झूठ बोलना क्या है? मूर्ति पूजा के बराबर है। झूठ बोलना मतलब हाथ जोड़ के मूर्ति के पूजा कर रहे हैं। बुरी लालसा है, व्यभिचार की आत्मा है, कई प्रकार की गंदे कामों की हमारी बुरी लालसा है, लोभ लालच है, तो हम मूर्ति की पूजा बिल्कुल कर रहे हैं। हालेलुया। ये मूर्ति पूजा के बराबर है। हम मूर्ति पूजा करते हैं आज भी। यदि आज हम इन चीजों को, मेरे प्रिय भाई बहन, जैसे यहाँ जो है एक भिखारी व्यक्ति यहाँ पर क्या कह रहा है? अपने जो है उस चादर को क्या कर दिया? फेंक दिया कि अब मेरे को किसके पास जाना है? यीशु के पास। यीशु के पास जाना है तो सबसे पहले हमको क्या करना है? पश्चाताप करना है। हालेलुया, हालेलुया। अगर यीशु प्रभु से संबंध बनाना है तो सबसे पहला हमको क्या करना है? अपने ऊपर की जो गंदा चादर है उसको क्या करना है? फेंकना है। और फेंकने का मतलब है हमको जो है पश्चाताप करना है। प्रभु मेरे यह सोच विचार गलत है, प्रभु मैंने ऐसे सोचा, उसके लिए मैंने ऐसे सोचा, मैं ऐसे काम किया, मैं चोरी किया, मैं झूठ बोला, मैं निंदा किया, मैं बुराई किया। प्रभु आज के बाद मैं ये सब काम को छोड़ता हूँ, अर्थात चादर को फेंकता हूँ। प्रभु मैं तेरी संगति में आना चाहता हूँ।
प्रभु फिर कैसे चंगाई छुटकारा नहीं देगा। हालेलुया। वह जो अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? तब यीशु प्रभु ने क्या कहा? तू बोल, मैं तेरे लिए क्या करूं बेटा? है क्योंकि शुद्ध होके आया है, पवित्र होके आया है, पश्चाताप करके आया है, मेरे संगति में रहने के लिए आया है। पूछ रहा यीशु प्रभु, बोल बेटा मैं तेरे लिए क्या करूं? जब हम अपने माँ बाप की इच्छा के अनुसार काम करते हैं तो माँ बाप कड़ाई से बोलते हैं क्या? नहीं, बड़ा प्रेम आ जाता है। हमारे बेटा बेटी बड़ा काम सुनते हैं। बता बेटा तेरे को क्या चाहिए है, मैं तो दे दूँ। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? अगर अपना बच्चा प्रेम से अगर सारी बात को मानता है तो उसको बड़ा लाड़ आ जाता है, माँ बाप को प्यार आ जाता है। बता बेटा त्योहार आ रहे हैं, बता कहीं लेने से लाने, उसकी जरूरत को पूरा करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। वो नहीं जानते कि मेरे पास इतना है कि नहीं है, वो नहीं जानते, नहीं सोचते हैं कि मेरे पास इतना हो भी पाए कि नहीं जितना मांगे, लेकिन बड़े प्रेम के साथ और कोशिश करते हैं कि मैं पूरा कर सकूं। हालेलुया। मेरा बेटा बेटी मेरे बात के अनुसार चलते हैं तो मेरे को कैसे करके इनको पूरा करना है, वो बाप और माँ के ऊपर रहता है। हालेलुया। वैसे मेरे प्रिय भाई बहन, हमारा परमेश्वर जब हम पश्चाताप करके परमेश्वर के करीब में जाते हैं, जब हम अपने आप को शुद्ध करके परमेश्वर के पास जाते हैं तो हमारा बाप बोलता है, बोल मैं तेरे लिए क्या करूँ? क्या चाहता है? तेरे को धन चाहिए, दौलत चाहिए, चंगाई चाहिए, क्या चाहिए बेटा? बोल। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम है। यदि हम परमेश्वर के लिए काम करते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए काम करने को तैयार है। हालेलुया। प्रिय भाई बहन, आज हमको तैयार होने की जरूरत है। यहाँ कहता है कि इस पर यीशु ने उससे कहा, क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, हे अर्थात हे गुरु, हे स्वामी, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। हालेलुया। आज हमको भी परमेश्वर की संगति अगर हम बनाएंगे, परमेश्वर से अगर हमारा पवित्र रिश्ता है, यदि हम पवित्र परमेश्वर के लिए हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन को अगर हम बिता रहे हैं, क्योंकि जितने परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे वो समस्या उठाएंगे। परमेश्वर के वचन हमको बताता है जितने प्रभु यीशु के पीछे चलेंगे वो समस्या में पड़ेंगे, विरोध करेंगे, आपके समाज के आपको अलग कर देंगे, रिश्तेदार अलग कर देंगे, आपको छुआएंगे नहीं, पानी नहीं भरने देंगे, अरे वह छुपाया आता है, वह भूताया आता है, ऐसे बोलेंगे। हालेलुया। आपका बदनामी करेंगे, आपको समस्या आएगी। परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है कि जितने यीशु प्रभु के पीछे चलने वाले लोग हैं वो समस्या में पड़ेंगे। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहन, अगर प्रभु के लिए आप समस्या के लिए तैयार हैं सहने के लिए, वो परमेश्वर आपको ऐसे उठा लेगा, आपको तकलीफ नहीं होने देगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। प्रभु ने वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। आमीन। आमीन। आइए हम अपने आप को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। हमारे जीवन के हर एक जब प्रार्थना करें कि प्रभु मुझको मजबूत कर, तेरे संगति में मैं जीने पाऊं, मैं तेरे साथ में रहने पाऊं और मैं मजबूती पाऊं और दुनिया को मैं अपने जीवन के द्वारा जो जीवन दिलाने पाऊं। प्रभु मेरे जीवन तेरे लिए काम आए, इस धरती में प्रार्थना करने पाएंगे। हर एक जब प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, आपने मुझसे प्रेम किया, मैं तो पापी था मेरे प्रभु, मेरा जीवन परमेश्वर खोया, भटका हुआ था प्रभु, बीमारी में था, मरने वाला था प्रभु, लेकिन परमेश्वर आपने इतना प्रेम किया कि मुझे मरने नहीं लगता, मुझे जीवन दिया परमेश्वर मेरा प्रभु। अब मेरी बारी है पिता, मैं तेरे लिए परमेश्वर अपने जीवन के सुख को त्यागू करने जा और परमेश्वर के पीछे आने पाऊं। मेरे परमेश्वर हमारे परमेश्वर के जीवन में जो कमजोरी है उसको दूर करने मेरी पिता, शैतान के लिए जो अवसर मिल जाता है, अवसर यीशु के नाम से हमारे जीवन में खत्म होने पाए। हमारे सोच, हमारे विचार, हमारा हमारी बोली भाषा, हमारा देखना प्रभु पवित्र होने पाए। दया कर मेरे पिता, ये मेरे परमेश्वर गलत है लोगों की नजर में पिता, वो परमेश्वर गलत कामों को हम छोड़ने पाएंगे पिता। परमेश्वर जो बुरा लगता है पिता, इसी बातों को हम त्यागने वाले हो सके प्रभु।
हम ज्ञान की दुनिया को परमेश्वर हम अपने जीवन को प्रभु निकालने की सहायता करेंगे। हालेलुया। ताकि प्रभु लिटरली हम बनेगा और संकट में पाए जाएगा और जब तू आएगा परीक्षा में न पड़े लेकिन हम इस संकट में जाने पाते हैं। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद मेरे प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुना। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते आपके सुंदर वचन के लिए प्रभु मुझसे बोला और बातचीत किया मेरे पिता। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, महिमा और राज्य। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आइए हमारे बीच में बहन जाती है, सबके लिए प्रार्थना की मैं अगुवाई करने पाएंगी कि प्रभु सबको सबकी सामर्थ दे कि जितने प्रभु की संगति में पाए जाते हैं कोई भी न बिखर नहीं पाए, बल्कि प्रभु के अंतिम आगमन तक सब तैयार पर सभी परमेश्वर के राज प्रवेश करने वाले बन सके। हर एक बहुतों के लिए धरती में आशीष का कारण हो, गवाह ठहर सके, ऐसा प्रभु सबको सामर्थ्य दे। हर एक के जीवन से समस्याओं को दूर करे, हर एक को प्रभु जो है बोले और बातचीत करे कि जीवन की सारी गलतियां दूर होने का दिल रहते प्रभु में बढ़ते चले जाए, आखिर समय बढ़ते पाए और प्रभु को और भी बढ़कर प्रभु महिमा देने वाले बन सके। और प्रभु जो है हर समय उनके संग साथ करे, साथ